हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम आगे टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। और देखो, इस क्लास में बेसिकली हमारा टॉपिक होगा प्रॉफिट एंड लॉस टू प्रॉफिट या एंड लॉस, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में पीएल भी बोलते हैं, टू परसेंटेज। इसमें हम प्रॉफिट एंड लॉस को परसेंटेज के फॉर्म में पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं कुछ बेसिक्स यहाँ क्लियर कर देता हूँ। बेसिक जैसे कि तुमने अब तक पढ़ा होगा कि प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है। जब भी हम कुछ सामान खरीदते हैं तो उसकी एक प्राइस होती है जिससे हम बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। इसको हम क्या बोलते हैं? कॉस्ट प्राइस। ये कब हम पर आता है? जब हम कोई सामान खरीदते हैं, कोई प्रोडक्ट या सर्विस हम कुछ लेते हैं किसी से, तो हमें कुछ एक प्राइस पे करनी होती है, जिसे हम बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। और जब हम उस सामान को किसी और को बेचते हैं तो उसको हम बोलते हैं सेलिंग प्राइस। तो देख रहे हो, जो तुम्हारे लिए कॉस्ट प्राइस है वो सामने वाले के लिए उसी सेम मोमेंट पे उसके लिए वो सेलिंग प्राइस होगा। और जस्ट इन द सेम वे जो तुम्हारे लिए सेलिंग प्राइस हो रहा होगा वो सामने वाले के लिए जस्ट एक कॉस्ट प्राइस हो रहा होगा। समझ गए? तो इस तरह से दोनों के बीच में रिलेशन था। कॉस्ट प्राइस वो प्राइस जो हम खरीदते वक्त लेते हैं, और सामने वाले के लिए वही एट द सेम टाइम सेलिंग प्राइस होता है, सामने वाले ने किस प्राइस से बेचा। तो उसी तरीके से, और जब तुम सामान को बेचते हो तो उसको सेलिंग प्राइस बोलते हैं, और सामने वाले के लिए फिर वो कॉस्ट प्राइस हो जाती है। अब देखो यहाँ पे क्या चीज़ था। अगर इफ कॉस्ट प्राइस हमारी ज़्यादा होती है सेलिंग प्राइस से, तो हम उस क्या बोलते हैं? उस टाइम हमें क्या होता है? लॉस। अगर तुम जितने में 10 रुपये में तुमने सामान खरीदा, अच्छा, और तुमने उसको 9 रुपये में बेचा, यानी कि तुम्हें 1 रुपये का लॉस हुआ है। अच्छा, उसी तरीके से अगर हमारे पास सेलिंग प्राइस ज़्यादा हो जाए एज कम्पेयर टू कॉस्ट प्राइस, तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलते हैं प्रॉफिट, यानी कि मुनाफा। अगर तुमने 10 रुपये का पेन खरीदा और उसे तुमने 15 रुपये में बेच दिया, यानी कि तुमने दस दस रुपये में खरीदा, यानी कॉस्ट प्राइस, और 15 रुपये में बेच दिया, यानी कि सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस है, तो इसमें बोलते हैं तुम्हें यहाँ 5 रुपये का मुनाफा हुआ है। तो ये था हमारा प्रॉफिट एंड लॉस। तो इससे हम एक निकाल के लिख सकते हैं कि लॉस हमारा कितना होगा? सी पी माइनस एस पी। और उसी तरह से इसमें हम लिखेंगे एस पी माइनस सी पी। प्रॉफिट के लिए ये लॉस के लिए फॉर्मूला हो गया, ये प्रॉफिट के लिए फॉर्मूला हो गया। ये थे हमारे पास कुछ बेसिक्स। अब हम जानेंगे कि हम इनको बेसिकली कन्वर्ट कैसे करते हैं। हाउ डू वी कन्वर्ट दिस इनटू परसेंटेजेस। तो देखो, मैंने परसेंटेज में क्या सिखाया था कि अगर हमारे पास कोई फ्रैक्शन है, लेट से हमारे पास कोई फ्रैक्शन है, तो उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हम उसको 100% से मल्टीप्लाई कर देते थे, तो वो हमारा परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाता था। जस्ट इन द सेम वे रेशियो को भी हम क्या करते थे? उसको 100% से मल्टीप्लाई कर देते थे, रेशियो को भी, तो वो हमारा परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाता था। तो वही, और इंक्रीज एंड डिक्रीज में भी यही था हमारा, हम उसको 100% से मल्टीप्लाई कर देते थे, तो वो हमारा परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाता था, इंक्रीज और डिक्रीज में, जिसका मैंने लिंक नीचे दे रखा है। तो इसे जैसे यहाँ पे क्या करेंगे, टू कन्वर्ट लॉस इंटू लॉस परसेंट हम क्या करेंगे? हाँ, और अच्छा, और इसमें हम पिछली एक चीज़ हम इसमें क्या करते थे, इसमें हम करते थे रेट ऑफ चेंज, है ना, चेंज बाई ओरिजिनल अमाउंट, है ना, बाई ओरिजिनल वैल्यू इंटू 100%। उस तो भी हमारा होता था, वही सेम लॉजिक हमारा यहाँ भी काम कर रहा है। उसी सेम लॉजिक से अगर लॉस है उसको लॉस परसेंट में कन्वर्ट करना, तो हम उसको क्या लिखते थे? लॉस बाई ओरिजिनल, यानी कि ओरिजिनल प्राइस कितनी थी? कॉस्ट प्राइस। देखो, तुमने कितने में बेचा, वो त, वो कब बोलेंगे लॉस या प्रॉफिट हो रहा है? जब तुम्हारे पास सेलिंग प्राइस है, समझ गए, सॉरी कॉस्ट प्राइस है। अगर तुम्हारे पास कॉस्ट प्राइस ही ज़्यादा है और सेलिंग प्राइस कम है, तो भाई एट डिफॉल्ट सेटिंग वो लॉस हो रहा है। तो लॉस को जब हम लॉस परसेंट में करेंगे तो लिखेंगे लॉस बाई ओरिजिनल। लेकिन तुम्हें ओरिजिनली कितना पड़ा था? तुम्हें ओरिजिनल पड़ा था ये कॉस्ट प्राइस, यानी कि सी पी। इसको हम सिंपल सा मल्टीप्लाई कर देंगे 100% से, तो हमारा परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। जस्ट इन द सेम वे अगर प्रॉफिट को भी हमें प्रॉफिट परसेंट में कन्वर्ट करना है, प्रॉफिट को परसेंट में कन्वर्ट करना है, तो हम उसमें क्या करते थे? हम उसमें करेंगे प्रॉफिट बाई ओरिजिनल प्राइस। हमेशा भी देखना सी पी लगेगा, हमेशा ओरिजिनल प्राइस इंटू 100%। तो हमारा क्या आता था? प्रॉफिट परसेंट हो जाता था। अब देखो यहाँ पे लॉस हम लिख सकते हैं क्या? लॉस को लिख सकते हैं सी पी माइनस एस पी। सी पी माइनस एस पी लिख सकते हैं। तो चलो एक बार लिख देते हैं, सी पी बाई सी पी माइनस एस पी बाई सी पी इंटू 100%। सी पी कट गया, यानी कि 1 - SP - CP। क्या सी पी माइनस एस पी बाई सी पी इंटू 100%, इसको लिख सकते हैं क्या? ये सी पी माइनस एस पी क्या दोबारा हमारा लॉस की तरह दिख रहा है? सी पी माइनस एस पी।
इसकी तरह। तो अगेन हमारा घूम फिर के हमारा फॉर्मूला वही आ गया कि लॉस के इक्वल टू लॉस बाई सी पी इंटू 100%। तो ये था हमारे कुछ बेसिक फार्मूला। ये एकदम बेसिक्स हैं, इनको एक तरह से याद कर लो, समझ लो, हालांकि समझ लोगे तो वो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि मेरा काम है यहाँ समझाना। तो यहाँ पे तो लॉस के परसेंट हम किस तरह से निकालते थे, कैसे हम रेट ऑफ चेंज कैसे निकालते थे, जैसे कि कितना चेंज हुआ बाई ओरिजिनल वैल्यू में से कितना चेंज हुआ उसको 100% से मल्टीप्लाई। क्योंकि देखो फ्रैक्शन में भी हम यही करते थे। फ्रैक्शन में हम क्या करते थे कि अगर हमारे पास ये 3/5 फ्रैक्शन है तो 3 यानी कितना चेंज हुआ बटा 5 कितना हमारे पास ओरिजिनल है। समझिए, अगर इसको मैं पिक्टोरियल डायग्राम बनाऊँ तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ 5 ओरिजिनल है, इसमें से 3 मैंने कलर कर दिया, यानी कि 3 चेंज हो गए, एक तरह से बोल सकते 3 चेंज हो गए। तो उसी तरह से यहाँ पर भी हमारे पास रेट ऑफ चेंज बाई ओरिजिनल वैल्यू। तो ये थे हमारे पास कुछ बेसिक फार्मूला, एक ये फार्मूला याद कर लो और एक ये फार्मूला याद कर लो, ये दोनों, ये फार्मूला और एक ये फार्मूला। और ये तो बेसिकली हमारा पूरा लॉजिक है कि किस तरह से चीज़ें चलती हैं, लॉजिक। तो अब बोलोगे, अब तो यहाँ पे फ्रैक्शन का सीन क्या है, यहाँ पे देखो ये भी एक तरह से हमारे पास एक फ्रैक्शन के टर्म्स में ही है, ये चेंज है बाई ओरिजिनल वैल्यू है। ये भी हमारे पास ये फ्रैक्शन के टर्म्स में ही है, चेंज बाय ओरिजिनल वैल्यू। और यही देखो ये तुम्हारे हर बेसिकली हर जगह दिखेगा, रेशियो में भी दिखेगा ओरिजिनल। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ और क्या होगी, मान लो कि तुम्हारे पास ओरिजिनल वैल्यू थी 4, वो हो गई चेंज हो गई, वो हो गई 5। तो 4 से 5 जाने में कितना का फ़र्क आया, 1 का फ़र्क आया। ओरिजिनल वैल्यू कितनी थी 4, पर सर यहाँ तो ये 4 से 5 यानी कि बड़ा हो गया है। तब भी हम फॉर्मूला वही लगाएंगे 1/4। इसको कैसे लिख दिया मैंने, रेट रेट कितना चेंज हुआ 1, ओरिजिनल वैल्यू कितनी थी 4, इसको 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे, मेरे पास कितना आएगा 25% चेंज आएगा, है ना। 25% चेंज आएगा, आ गया हमारे पास 25% चेंज। अब देखो यहाँ पे आगे का लॉजिक देखो, अब यहाँ आगे किस तरह चीज़ें काम करेगी। सर अभी 25 का मीनिंग क्या है, अब देखो 25 का रियल मीनिंग क्या हो रहा है यहाँ पे, किस तरह से निकल रहा है। देखो तुम्हारे पास 4 था, 4 को हमने क्या बोला, ये पूरा 100% है। अच्छा, अभी क्या, अब ये 4 से हो गया 5, तो 5 4 का कितना होगा देख लेते हैं। 5 जो है वो 4 का कितना ये भागमा होगा, इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, ये हमारे पास आएगा 25, यानी 25 × 5 यानी कि 125%। अब देखो यहाँ पे क्या है, 4 को हमने क्या बोला 100% था। अच्छा, और जब 5 हमने कर दिया तो 125 हो गया। तो 125 और 10 में कितने का फ़र्क हमारे पास आ रहा है, जब हमने माइनस करें दोनों को तो कितने का फ़र्क आ रहा है, 25 का फ़र्क आ रहा है। क्या ये वही सेम 25 नहीं है जो हमें यहाँ दिख रही है। तो इस तरह से हमारा ये परसेंटेज रियल लाइफ में काम करता है। ये थे कुछ परसेंटेज के बेसिक्स, और ये था हमारा ये इस प्रॉफिट एंड लॉस के बेसिक्स। तो अब हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने पर आते हैं। देखो यहाँ पे हमारे पास पहला प्रॉब्लम क्या बोला जा रहा है कि उस प्रॉब्लम नंबर 1 हमें क्या बोला जा रहा है, एक शॉपकीपर है, उसने एक कुर्सी खरीदी 375 रुपीज़ में, यानी कि उसे 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 कॉस्ट प्राइस कितनी पड़ी 375 में, 375 रुपीज़। मैं इसको प्रॉपर लिखता हूँ, यूनिट 375, और उसको कितने में बेच दिया। अब देखो यहाँ पे तुम्हें पहचानना होगा कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस क्या है। कॉस्ट प्राइस जितना में तुमने खरीदा, तुम्हें कितने का कीमत पड़ा, उसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। और सेलिंग यानी कि तुमने कितने में बेचा। यहाँ पे सेलिंग प्राइस हमारे पास कितना होगा, सेलिंग प्राइस हमारे पास होगा रुपीज़ 400। फाइंड द गेन परसेंट। तो यहाँ पे गेन कितना होगा, देखो क्या है, पहले यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, कॉस्ट प्राइस से ऑब्वियसली ज़्यादा है, तो गेन कितने का होगा, गेन हमारे पास हुआ 25 रुपीज़ का, यूजिंग दिस फार्मूला इधर बेसिक्स कॉलम में। तो गेन इक्वल टू 25 रुपीज़ हुआ। तो अब इसको हम 25 को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे, कितने का चेंज हुआ 25 का, कितने में से 375 रुपीज़ से। हमेशा हम ओरिजिनल प्राइस ही लेते हैं, लॉस होगा तब भी हम ओरिजिनल प्राइस, क्योंकि हमें कितने में पड़ा, मेन क्या है भाई, हमें कितने में पड़ा, इंटू 100, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि हमारे पास ये परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाए। तो इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे तो देख लो, तो ये हो गया 5, 5 7 जा 35, 2 5 5 जा, अब ये कितने का होगा, ये हो गया 7 1 5 1 जा 5, 5 15 जा, एक मिनट रुको, क्या मैंने सही करा, एक मिनट, 5 5 25, 5 7 35, 2 5 5 25 हूँ, ठीक है 75, 5 1 जा 5, 2 5 5 5 5 जा 25, 100/15। एक मिनट, एक मिनट में से दोबारा करता हूँ, मिच मैच हो गया।
जैसे हमारा 25 तो ओरिजिनल प्राइस की ये चेंज कितना है, 25 रुपये का फ़र्क आया। कितने में से, 375 में से। इसको हम कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, 100% से, ताकि हमारा ये हो जाए, परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाए। तो इसको जब हम आगे करेंगे तो ये 5 5 हो गया, और ये 5 7 35 हो गया, 2 5 5 5 उसी तरीके से हम यहाँ पे करेंगे 5 इंटू 5 1 5, 2 5 5 5 15। उसी तरह से यहाँ भी करेंगे 5 3 इसको करेंगे 5 20 यानी कि 20/3। 20/3 हमारा आंसर आएगा। और इसको अगर तुम मिक्स फ्रैक्शन में करना चाहोगे तो इसको लिख सकते हो 3 को 20 से, तो 3 6 18 और 2, इसको तुम लिख सकते हो 6 इंटू 2/3 परसेंट का। इसको क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज आर प्रॉफिट परसेंट। ऑलमोस्ट 6% का प्रॉफिट बोल सकते हो। उसी तरीके से हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 हमें बोला जा रहा है ए कॉस्ट ऑफ एन आइटम इज 50 रुपीज़, यानी कि CP हमें मिली हुई है, कितनी है, 50 रुपीज़ है। सोल्ड विद अ प्रॉफिट ऑफ 12%। अब देखो यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट हमें ऑलरेडी दिया हुआ है। कैसे मैंने प्रॉफिट परसेंट बोला, क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज का सिंबल है। यहाँ प्रॉफिट परसेंटेज कितना हुआ, प्रॉफिट परसेंटेज कितना हुआ हमारे पास, 12% है। फाइंड द सेलिंग प्राइस, तो इसकी सेलिंग प्राइस बताओ। तो यहाँ पे बेसिकली हमारे पास उल्टा दिया हुआ है, तो हमें यहाँ पे रिवर्स इंजीनियरिंग करनी है। हमें यहाँ पे वैल्यूज ऑलरेडी दिए हैं, हमें उसे कन्वर्ट करना है। अब देखो यहाँ पे क्या है, प्रॉफिट परसेंट को क्या बोलते हैं, प्रॉफिट परसेंट को हम क्या बोलते हैं, प्रॉफिट बाई कॉस्ट प्राइस इंटू 100। यहाँ पे हमें, अब देखो यहाँ पे एसपी निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, एसपी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जितनी कॉस्ट प्राइस थी प्लस प्रॉफिट, है ना। यहाँ प्रॉफिट परसेंट नहीं, यहाँ पे प्रॉफिट बोला जा रहा है। बेसिकली हमें पी यहाँ पे चाहिए, यानी कि पी क्या चाहिए, यहाँ पे जो पी है इसकी वैल्यू में चाहिए। तो पी हम तो यहाँ पे दिया हुआ है कि हमें ये 12%, यानी कि 12/100 दिया हुआ है हमें, ऑब्वियसली दिया हुआ है। इक्वल टू पी बाई सी पी कितनी दी हुई है हमारे पास, 50 इंटू 100। क्या मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ कि मैंने 50 इंटू 12% बटा इसको मैंने 100 कर दिया हो। या इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, और इसलिए इसको इस तरह से लिखा जा सकता है। या तो और नहीं तो फिर एक और तरीका है, और इसको तुम इस तरह से करके लिख सकते हो कि देखो यहाँ पे जो 12% है, 12% है, तो फिर 12% जो है वो कॉस्ट प्राइस का ही होगा ना, ऑब्वियसली। जो मेरे पास मुनाफा हुआ वो कॉस्ट प्राइस ही तो मेरा मुनाफा हुआ, जो मेरा मिलजुल कर मेरा सेलिंग प्राइस बन गया। तो इसी तरह से हम इसको यहाँ पे लिख सकते हैं कि ना, ये प्रॉफिट परसेंट ऑफ सीपी, प्रॉफिट परसेंट ऑफ सीपी, इसको इस तरह से लिख सकते हैं, यानी कि 12/100 इंटू 50, और लिख सकते हैं तो 250 2 6 50 कट गया, ये हमारे पास हो गया 6 रुपये, यानी कि 6 रुपये का हमें मुनाफा हुआ। तो यानी कि, तो इसको हम सेम इस 6 रुपये को हम इसमें पुट कर देंगे, जिससे हमें क्या आ जाएगा, 50 प्लस 6 रुपये का मुनाफा, यानी कि सेलिंग प्राइस कितना हुआ, 56 रुपीज़। सेलिंग प्राइस इज 56 रुपीज़। उसे सेम तरीके से उसको यहाँ भी करके देखो, ये जीरो कट गया, ये 5 2 ये 2 6 यानी कि 6 रुपये। ये परसेंट यहाँ से, एक मिनट, परसेंट मैंने यहाँ पे होगा प्रॉफिट परसेंट, यानी कि 12, प्रॉफिट परसेंट यानी कि मैंने 12/100 नहीं, यानी कि प्रॉफिट यानी कि 12%, पर ये 12, जब 12 होते ये भी 6 आ गया हमारा कट के, 6 क्या इसी 6 के हैं सेम, और इसी तो दोनों में से कोई भी तुम मेथड लगा सकते हो। यहाँ मैंने क्या करा, यहाँ पे मैंने सिंपल सा करा कि भाई देखो, अगर मुझे बोला गया है कि 9% ऑफ 10 कितना होगा, हाँ, है ना। उसी तरह से मैंने यहाँ भी किया, 12% ऑफ दिस कॉस्ट प्राइस कितना होगा, वही तो मेरा सेलिंग प्राइस में ऐड हुआ है ना, जो मैंने यहाँ पर लिखा है। तो वही सेम लॉजिक से मैंने यहाँ भी इसको सॉल्व करा है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या बोल रहा है, एक मिनट, ये इसको थोड़ा, क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ सॉल्व करता हूँ। चलो, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा बोला जा रहा है कि अगर एक आर्टिकल है सोल्ड फॉर 250 विद अ प्रॉफिट ऑफ 5%, व्हाट वाज इट्स कॉस्ट प्राइस। एक आर्टिकल है जिसको 250 रुपये में बेचा गया है, यानी कि सेलिंग प्राइस का लिख लेते हैं। इसका सेलिंग प्राइस है
₹250। इसको प्रॉफिट ऑफ 5%, यानी कि 5% प्रॉफिट में इसको बेच दिया गया। प्रॉफिट परसेंट यानी कि 5%। तो व्हाट वाज इट्स कॉस्ट प्राइस, तो आप इसकी सीपी कैलकुलेट करो। कैलकुलेटेड सीपी यानी कि इसकी कॉस्ट प्राइस कितनी होगी। अब देखो यहाँ पे प्रॉफिट बोला गया, तो हम एक तरह से बोल सकते हैं कि इसकी जो सेलिंग प्राइस है वो ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू कॉस्ट प्राइस। यानी कि जो भी हमारा आंसर आएगा, हम बोल सकते हैं कि भाई वो जो भी आंसर हो 250 से कम तो नहीं होगा, वो 250 से ज़्यादा ही होगा, खुद 250 भी नहीं होगा, क्योंकि 5% का प्रॉफिट हो रहा है। समझ लीजिए, तो हम एक तरह से बोल सकते हूँ जो भी हमारा आंसर आएगा वो 250 से बड़ा ही आएगा। जो भी हमारा आंसर होगा वो 250 से बड़ा ही होगा। सॉरी, 250 से छोटा ही होगा, है ना। 250 से छोटा ही होगा, क्योंकि हमें यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है, क्योंकि कॉस्ट प्राइस कम है, तो यहाँ पे 250 से छोटा ही होगा जो भी आंसर होगा। तो हमें एक रेंज मिल गया कि भाई ये 250 से कम होगा। चलो अब देखते हैं यहाँ पे क्या है। तो अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे इस तरह से। देखो, प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है, प्रॉफिट परसेंट हमारे पास हमने दिया है 5, तो लिख सकते हैं 5 इक्वल टू पी बाई सी पी इंटू 100। 5% को मैंने इस तरह से लिख दिया, 5 इक्वल टू, मैंने इस वाले फार्मूला को यूज करके, दिस फार्मूला यूजिंग दिस फार्मूला, ये फार्मूला यूज करके मैंने लिखा है इसको, ये वाला फार्मूला यूज करके। तो मैंने इसको लिख दिया कि प्रॉफिट, जितना भी प्रॉफिट है मैंने उसको बोल दिया पी बाई कॉस्ट प्राइस इंटू 100। अब ना मेरे पास पी दिया हुआ है ना मुझे पास सी पी दिया हुआ है, मैं इसको फिर कैसे कैलकुलेट करूँगा। देखो यहाँ पे कैसे करना है। यहाँ पे है क्या, मैं इसको लिख सकता हूँ कि सेलिंग प्राइस जो भी हमारा है वो कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट है। कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट है, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ सी पी प्लस जो भी पी है मेरे पास उसको मैं लिख सकता हूँ सी पी इंटू 5/100। क्या मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ। मैंने हेर फेर कर दिया, बस मैंने इसमें हेर फेर कर दिया। मैंने इसको बस पी को मैंने इस तरह से कर दिया सी पी इंटू 5/100। मेरे पास पी की वैल्यू यहाँ से आ गई, तो मैंने सी पी प्लस प्लस ये पी की जगह, मैंने पी की जगह ये वाली वैल्यू यूज की। अच्छा, मैंने पी की जगह ये वाली वैल्यू यूज करी है, सी पी इंटू 5/100। क्या मैं सी पी कॉमन निकालूँ यहाँ से, ऑब्वियसली निकाल लेता हूँ। सी पी इंटू टू 1 प्लस ये 5 कट जाएगा इससे, तो कितना होगा, ये हो जाएगा मेरे पास 1/20। तो क्या मैं इसको आगे इस तरह से लिख सकता हूँ 21/20 इंटू सी पी इक्वल टू सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस कितनी थी हमारे पास, 250 रुपये। 250 रुपये, तो क्या मैं इसे यहाँ से लिख सकता हूँ कि सी पी मेरे पास होगी, वो होगी 250 इंटू 20/21। ऑब्वियसली होगी। तो अगर अगर हम मैं इसको फर्दर कैलकुलेट करूँ, इसको अगर मैं फर्दर कैलकुलेट करूँ तो मेरे पास आंसर रहेगा 250 इंटू 20 डिवाइड बाई 21, 238.09 रुपीज़। 238 238.09 रुपीज़। तुम लोग खुद भी कैलकुलेट कर सकते हो। इसका आंसर रहेगा 238.09। क्या 238 250 से कम है, यानी कि ये हमें दिखा रहा है कि दिस इज अ प्योर प्रॉफिट। ये हमारे दिखा रहे हैं यहाँ पे प्योर प्रॉफिट या गेन हुआ है हमें, क्योंकि हमारी कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से कम है। अच्छा, तो ये इस तरह से देखो, मैंने इसमें क्या है, इसमें बस हेर फेर की करा गया है, समझिए। या तो फिर एक और तरीका है कि तुमने ये प्रॉफिट तुम इससे तुम निकाल सकते हो, नहीं वो इसमें नहीं होगा। तो बेसिकली हमारे पास यही फार्मूला है, मेरे पास फार्मूला यही है। अब आते हैं इस पर क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 पर हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या बोल रहा है कि एक आर्टिकल है उसको सोल्ड फॉर 540 एट अ लॉस ऑफ 5%। अगेन हमें जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है हम लिख लेते हैं। हमारे पास सेलिंग प्राइस दी हुई है, कितनी दी हुई है, ₹540, और लॉस परसेंट कितना दिया हुआ है, 5%। तो अब यहाँ पे आप कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट करो। अब देखो, तुम्हें लग रहा हो कि सर ये दोनों क्वेश्चन सिमिलर तो है। यहाँ पे हमें 250 रुपये एस पी दी हुई थी, यहाँ पे बस लॉस दिया हुआ है। पर हालांकि दोनों की परसेंटेज भी सेम है, यहाँ पे 5% लॉस हुआ है, यहाँ पे 5% गेन हुआ है। दोनों में कॉस्ट तो दोनों सेम ही तो मेथड लगेगा। सेम मेथड्स बनेगा पर सेम होंगे नहीं। देखो ये कैसे होगा। यहाँ बोला गया है लॉस, तो क्या मैं इससे एक चीज़ जान सकता हूँ कि यार लॉस हुआ है तो मैं, यानी कि ना मेरा सेलिंग प्राइस है ना वो कम हो गया,
जो मेरी कॉस्ट प्राइस थी वो बढ़ गई सेलिंग प्राइस से, इसलिए मुझे यहाँ पे नुकसान उठाना पड़ा। क्या मैं बोल सकता हूँ? तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि सीपी जो भी होगी वो बड़ी होगी। सीपी हम यहाँ पे जो भी हमारा आंसर आएगा वो हमारे पास बड़ा होगा 540 रुपए से। ये इतना तो हम बोल सकते हैं। 540 से कम तो नहीं, 540 भी नहीं होगा, 540 से ज़्यादा ही होगा कुछ भी हो जाए। देख लेते हैं कैसे होगा। अब देखो यहाँ पे लॉस, लॉस को हम किस तरह लिखते हैं? लॉस परसेंट को मैं इस तरह लिखता हूँ, लॉस को मैंने लिख दिया एल बटा सी पी इंटू 100, है ना। तो अगर मैं इसको आगे लिखूँ तो लॉस को मैं लिख सकता हूँ, लॉस को कि एल को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ कि मेरे पास ये सेलिंग प्राइस ही, तो मेरे पास सी पी ज़्यादा हो गई, सी पी माइनस एस पी बटा सी पी इंटू 100। क्या मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ ना? ऑब्वियसली लिख सकता हूँ। तो क्या इसको इस तरह से फिर लॉस परसेंट कितना दिया? 5% दिया हुआ है। तो मैंने इसको कर दिया, एल जो भी था मेरे पास उसको मैंने यहाँ पे मैंने लिख दिया 5/L, एल इंटू सी पी इंटू 100। इसको आगे फर्दर सॉल्व करते हुए हमें मिलेगा यह, यहाँ बेसिकली फिर हमें क्या करना है, यहाँ हमारा होगा माइनस, यहाँ हमारे पास होगा 1 माइनस एस पी बाई सी पी इंटू 100, है ना। तो यहाँ पे हम करेंगे सी पी इंटू 5/L, सॉरी ये एक्चुअली थोड़ा जंबल अप हो गया मेरे से। हाँ तो देखो अब ये आगे इसमें हम आगे कैसे करेंगे। एल बाई सी पी, देखो यहाँ पे मैंने ये लॉस परसेंट का मैंने फॉर्मूला लिखा है, तो मैंने यहाँ पे एल की वैल्यू निकालने के लिए मैंने सी पी को यहाँ से एल लॉस परसेंट से यानी कि 5 से मल्टीप्लाई करके भाई 100 कर दिया है। अब देखो यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, लॉस इक्वल टू सी पी माइनस एस पी होता है। तो सी पी को क्या मैं लिख सकता हूँ, लॉस प्लस एस पी, लॉस प्लस एस पी मैं लिख सकता हूँ, लॉस प्लस एस पी इक्वल टू सी पी। मैंने यहाँ पे सी पी को क्यों निकाला? क्योंकि हमें यहाँ पे सी पी फाइंड करना है। अब देखो यहाँ पे क्या है, अब देखो यहाँ पे एक चीज़ तुम क्या कर सकते हो, एक मिनट देखो, रुक जाओ देखो, लॉस इक्वल टू सी पी माइनस एस पी लिखा हुआ है और एक तरफ मेरे पास लॉस परसेंट की ये वाली फॉर्म निकल गया, तो क्या मैं दोनों को लिख दूँ? ये 1 है और ये 2 है, तो मैंने लिखा 1 एंड 2 से लेते हुए क्या मैं लिख सकता हूँ, सी पी माइनस एस पी इक्वल टू सी पी, सॉरी 5 CP/100। क्या मैं लिख सकता हूँ? ऑब्वियसली लिख सकता हूँ। अब क्या इसको इस तरह से कर सकते हैं कि सी पी माइनस 5 CP/100 इज इक्वल टू एस पी, ऑब्वियसली लिखा जा सकता है। इसको मैंने लिख दिया 100 CP माइनस 5 CP/100 इज इक्वल टू एस पी। सिंपल से यहाँ पे ये फैक्टर्स किस तरह सॉल्व करते हैं उस तरह किया कि कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। इसको क्या मैं लिख सकता हूँ, 95 CP इज इक्वल टू, अब एस पी मेरे पास कितना था, एस पी मेरे पास था सेलिंग प्राइस था 540 और इसमें 100 मैंने दोबारा मल्टीप्लाई कर दिया, है ना। 540 था, मैंने 100 दोबारा मल्टीप्लाई कर दिया यानी कि 54,000। अब क्या मैं फिर इसको इस तरह लिख सकता हूँ कि जो मेरे पास सी पी जो भी आया है वो 54,000/95 होगा। अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करूँ 54,000/95, तो मेरे पास आंसर रहेगा 568.42, 568.42 रुपीज़। अब देखो ये है मेरे पास सेलिंग प्राइस है, सॉरी कॉस्ट प्राइस है, और सेलिंग प्राइस मेरे पास कितनी थी, 540। मेरे पास कॉस्ट प्राइस कितनी है, 568। तो देख रहे हो ये किस तरह से बड़ा है मेरे मेरे सेलिंग प्राइस से, बड़ा है ना। यानी कि ये हमें क्लियर कर दिखा रहा है कि ये लॉस है, समझ गए, लॉस है। तो देख रहे हो यहाँ पे लॉस, अगर लॉस बोला गया तो लॉस के फॉर्म में तुम्हारा आंसर भी आएगा, तो उस तरह से अपने आंसर भी मैच कर लेना। ये नहीं कि वो कॉस्ट प्राइस लॉस बोल दिया, कॉस्ट प्राइस कम आ गया, तो वह कहीं ना कहीं मिस्टेक हुआ है, ये भी एक बार देख लेना। सो ये थी कुछ प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस, कि किस तरह से ये प्रॉफिट एंड लॉस को परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं, उनको कैसे परसेंटेज में हम नाप सकते हैं। तो इस क्लास में इतना ही बच्चों, हम आगे की क्लास में जानेंगे बेसिकली प्रिंसिपल इंप्रेशन रेट्स के बारे में। सो आज के लिए इतना बच्चों, हम मिलेंगे अगली क्लास में। थैंक यू।